अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड 1.4 से रिलेटेड जितने भी रूल्स इसमें यूज़ होंगे वो तमाम हम डिस्कस करेंगे। कौन से रूल्स हैं? वो हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, या आप इसको सिंपली लॉ ऑफ पावर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको पावर्स के रूल से ज़्यादा जानते हैं। अब 1.4 अगर आप ये रूल्स तमाम समझ लेते हैं फिर आप 1.4 खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ 1.4 के लिए रूल्स नहीं हैं, बल्कि जितने भी पावर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे उन तमाम में यही रूल्स होंगे। तो आप मैथ्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने पर फोकस करें, बल्कि पहले आप मैथ्स की बेस को स्ट्रॉन्ग करें। और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये एक्सरसाइज से पहले जो भी चीज़ें डिस्कस मैं करती हूँ वो तमाम उसके क्या है, मैथ्स के बेसिस हैं। अगर आप इसके बेसिस अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं मैथ्स की, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं और इसे लॉ ऑफ पावर भी कहते हैं, ठीक है। अब एक्सपोनेंट ऑफ पावर है क्या एक्चुअली, ये आपको बता देती हूँ कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। देखिए, एक इस टाइप के जो होते हैं क्वेश्चन, a पावर n, या सिंपली ऐसे लिखा जाता है 3 पावर 6, या ऐसे लिखा जाता है 1/2 पावर 7, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्म में 1/2 और होल पावर 7 इस तरह के फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर माइनस में भी हो सकता है, जैसे कि -3 होल पावर 9, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें ये जो चीज़ है इसे कहा जाता है बेस, और जो इसके ऊपर होती है इसे कहा जाता है एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ अब आप समझ लें बेस क्या होती है। इसमें क्या है, इसमें बेस क्या है 3 है, और पावर क्या है, पावर या एक्सपोनेंट क्या है वो ये है, ये एक्सपोनेंट कहलाती है, ये बेस। इसमें क्या है, ये पूरी बेस है, इनके पावर के इनसाइड जितनी भी वैल्यू है ना वो बेस है, ठीक। और ये इसका एक्सपोनेंट या पावर है। इसमें ये पूरी -3 पूरी बेस है, और ये 9 जो है ये इसकी एक्सपोनेंट या पावर है या इंडेक्स है, ठीक। तो हम चलें अब इस रूल को हम डिस्कस करते हैं कि ये रूल क्या है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। अब इस रूल के तहत ये क्या कह रहा है कि a पावर x मल्टीप्लाई बाय a पावर y, जिनकी भी ये रूल क्या कहता है कि अगर बेसिस सेम हैं और ये आपस में क्या है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, बेसिस क्या, ये भी a है ये भी a है, और इन दोनों के दरमियान क्या है मल्टीप्लाई। अगर बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। बेस को आप एक बार लिख लें और इनकी पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कह देती हूँ 3 पावर 9 और मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 5। अब इस देखें बेसिस सेम है तो इनकी क्या है, पावर ऐड हो जाएंगी। बस ये याद रखना, अगर बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, ठीक। नंबर सेकंड रूल क्या है जी, सेकंड रूल है लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। अब कोशेंट का मतलब क्या होता है, कोशेंट का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। डिवीजन की फॉर्म में आए, जैसे कि मैंने इसको इस तरह लिख लिया। अभी देखिए इनमें भी बेसिस सेम है, अगर बेसिस सेम है तो इनकी पावर, और ये डिवीजन की फॉर्म में है तो इनकी पावर्स माइनस हो जाएगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और ये देखिए ये इसकी पावर क्या है m, ये अपनी जगह पे रहेगी, ये पावर शिफ्ट हो रही है तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, जब ऊपर जाके अपनी साइन चेंज कर लेगी। अभी देखिए नीचे इसके पास n के पास क्या साइन है, कोई इनके प्लस साइन, प्लस क्यों है, अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब है इसके पास प्लस साइन है, ठीक है। नीचे प्लस है, प्लस का n है, ऊपर जाके ये -n बन जाएगा, ठीक है। जैसे जस्ट लाइक मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि ये है 3 पावर 3 ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी ले लें, तो बार ये है 5 पावर 7 और ये 5 पावर 2 है, ठीक। अब ये बेसिस सेम है और डिवीजन कोशेंट के फॉर्म में, डिवीजन के फॉर्म में है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये 7 तो अपनी जगह पे है, ये 2 शिफ्ट हो रहा है, 2 नीचे प्लस का है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, सही ना। 2 के पास कोई साइन नहीं, इसका मतलब 2 के पास क्या है, प्लस साइन है, और ये ऊपर जाएगा तो इसकी साइन माइनस हो जाएगी। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 7 में 2 को माइनस किया तो क्या बच गया, 5 बच गया। और इसको आप फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 2 के ऊपर 5 का मतलब है कि इसको 5 टाइम्स आपने लिखना है, कि इसको आप 1 2 3 4 5
5 5 से 25 और 25 5 से 125 और फर्दर जो भी इसका आंसर आता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, इसे कहा जाता है लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर। ठीक है, डिवीजन में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं अगर बेसिस सेम है, और अगर मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट का मतलब भी मैथ्स में समझिए, प्रोडक्ट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन होता है। और अगर आपके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो अगर मल्टीप्लाई में है, उनकी बेसिस सेम है, तो पावर उनकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। सही है, यानी कि अगर बेसिस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी, और अगर बेसिस सेम है और डिवीजन के फॉर्म में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जी, इसका थर्ड रूल क्या है, लॉ ऑफ पावर, यानी कि क्या है, इस बेस के ऊपर ये पावर है और इस होल के ऊपर फिर पावर है, पावर ऑफ पावर। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, पावर के ऊपर अगर पावर है तो आप पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और ये लिखा जाएगा XY। इसको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि ये है 9 और 9 के ऊपर है 2 और ये है 3, तो ये पावर के ऊपर पावर ऑफ पावर है, तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 6। उसको इसी तरीके से फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो 9 को 6 टाइम्स आप लिख के और आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, जो भी आंसर आए वो आप लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, जो भी आंसर आए वो लिख लीजिए। ठीक, ये देखिए सब एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप ये रूल्स आप अपने माइंड में रखेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि हमने किस जगह पे क्या चीज़ अप्लाई करनी है। ये क्या है, नंबर 4th रूल है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मैंने बताया, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर अब ये दो अलग अलग बेसिस हैं, ये पूरी बेस है। ठीक, पावर ये है और बेस ये है, A इंटू बी, ये A और ये है B। ये देखें अलग अलग वेरिएबल्स हैं यहाँ पर। वेरिएबल्स के कौन से होते हैं, ABC जितने भी होते हैं, डेट्स कॉल्ड वेरिएबल्स। ये अगर अलग अलग बेसिस हैं हमारी, तो हम क्या करेंगे, ये पावर इसके ऊपर भी आ रही है और ये पावर देखें इसके ऊपर भी है, तो हम सेपरेटली लिख लेते हैं इसको कि A के ऊपर भी n आ गया, मीन्स पावर आ गई, और B के ऊपर भी अलग से ये n लिख दी। इसी तरीके से इनके फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ कि अगर मैं लिखती हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 9 और इसके ऊपर पावर है 3, तो ये 3 इसके ऊपर भी आ जाएगा, और बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई है आ जाएगा यहाँ पर, और ये 9 के ऊपर भी आ जाएगा 3। ठीक है, अब माइनस में अगर लिखा जाए, सपोज़ ये -3 है और मल्टीप्लाई बाय 4 है, तो ये, और यहाँ पर कोई भी पावर आप लिख लें, सपोज़ 4 मैंने लिख दी, तो ये 3 माइनस, अब ये -3 के ऊपर 4 आया है, और फिर मल्टीप्लाई बाय 4 जो है 4 के ऊपर आ जाएगा। फिर आप इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, अगर माइनस के ऊपर माइनस का नंबर है, माइनस की बेस है और उसके ऊपर पावर हमारी इवन है, इवन का मतलब क्या है, 2 4 6 8 इवन नंबर आ रहे हैं, तो हमारी बेस जो है वो प्लस हो जाएगी, बेस को हम पॉजिटिव लिखेंगे। जैसे अगर इसके ऊपर -3 के ऊपर 4 है तो हम इसको लिखेंगे 3 पावर 4, सही। और अगर हमारी बेस ऑड है, सॉरी हाँ बेस, इनकी बेस हमारी ऑड है, इनके माइनस में है, और इसकी पावर ऑड नंबर आ जाए, जैसे सपोज़ 1 3 5 7 9 इस टाइप का कोई नंबर आ जाए, पावर हमारी ऑड आ जाए, तो उसका आंसर नेगेटिव ही रहेगा। जस्ट लाइक मैं आपको फिर बता देती हूँ कि अगर मैंने लिखा है -3 और उसके ऊपर पावर में लिख देती हूँ 99, अब 99 जो है वो एक ऑड नंबर है, तो हमारा आंसर भी -3 ही रहेगा और इसकी पावर 99 ही रहेगी। और अगर मैं लिख देती हूँ -3 ही है, कोई भी नंबर ले लें, नेगेटिव में ले लें, -3 ही है, लेकिन इसकी पावर जो है -88 है, सॉरी माइनस नहीं 88 है, -3 और इसकी पावर 88 है। अब 88 क्या है, एक इवन नंबर है, तो ये अब 3 जो है पॉजिटिव हो जाएगा और इसकी पावर 88 हो जाएगी। ठीक, यानी कि इवन है तो पॉजिटिव, ऑड है पावर तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। जी, अब हम करेंगे लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट। लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट या फिर डिवीजन भी कह सकते हैं। डिवीजन का मतलब क्या है कि हमारी बेस जो है वो इस फॉर्म में हो, ऊपर नीचे। ठीक है, अब क्या होगा, अपॉन में है और ये पूरे होल के ऊपर क्या है, n है, इनका कोई पावर है, तो ये सेपरेटली
इसके ऊपर भी आ जाएगी और ये सेपरेटली इसके ऊपर भी आ जाएगी। जस्ट लाइक ये है 3/9 और इसके ऊपर पावर मैं 2 लगा देती हूँ, तो क्या हो जाएगा 3 के ऊपर भी हो जाएगा स्क्वायर सेपरेटली आ जाएगा और 9 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा सेपरेटली। तो इस तरीके से ये तमाम रूल्स आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए ताकि हम एक्सरसाइज फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।